going to ask my mom some awkward questions that you all are too afraid to ask yours. Do you think love marriage is actually better than arranged marriage today? क्योंकि आप इतनी बार बोल चुके मैं तो बहुत नॉटी थी आप अपना कोई नॉटीएस्ट इंसिडेंट बता दो है कि आपके टाइम में आप अपने माँ बाप से डरते थे? हमारे टाइम में आर यू सीरियस? मैं बस ये कह रही हूँ मेरी मम्मी को मत बताना आंटी प्लीज मेरी मम्मी को मत बताना मैं इतना डरती थी. Should partners share passwords or is privacy important? That's a red flag. Beautiful people, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I'm Navya and I hope you all are fine and safe at your places. So we have a guest on our channel today. Meet Mama Anand. Okay ma'am, give your introduction. हेलो ऑल, आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम मोनिका आनंद है और मैं नाव्या की मदर हूँ. Yes, you all know that you have seen her in my vlogs. लेकिन आज हम करने वाले हैं बहुत ही fun segment. I'm going to ask my mom some awkward questions that you all are too afraid to ask yours. So ऐसा एक barrier most of the parents और बच्चों के बीच में होता है that there are some questions जो बच्चे चाहते हैं अपने parents से पूछना but पूछ नहीं पाते because हमें डर लगता है कि हम पिट ना जाएं. But तुम मेरे गट्स देख रहे हो, मैं ही क्वेश्चन साथ पूछने वाली हूँ. I'm going to ask her everything about पिछली जनरेशन, about आज की जनरेशन, इश्क मोहब्बत, करियर, जो चीज भी इंसान पूछ सकता है आज मैं पूछने वाली हूँ. And we'll see, will I survive this conversation? And it's not a surprise to her. She has no idea what these questions are about. इसीलिए मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ. ये मुझसे कब से पूछ रही है मुझे एक क्वेश्चन का हिंट दे दे, मुझे एक क्वेश्चन बता दे, मैं क्या बोलूंगी. नहीं, I want this video to be like very fun. अगर मैं इनको पहले से बता दूं मुझे पता है ये शीज अ टीचर तो वो अच्छे से प्रिपेयर होके आएंगी. तो प्रिपेयर नहीं करना है. These are going to be like very quick questions. So without getting into further intro, let's get started. मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट है जो मैंने प्रॉपर बना लिया कि मुझे क्या क्या पूछना है मम्मी से. नाउ लेट्स सी किसके लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मेरे लिए या मम्मी के लिए. ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if social media existed in your time, would your life have been easier or harder? अगर आपके टाइम पे सोशल मीडिया होता तो आपकी लाइफ इजी होती या मुश्किल होती? हमारे टाइम में होता अगर सोशल मीडिया. यस. देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया है तो इजी भी है और अगर हमारे टाइम में सोशल मीडिया होता तो हमारे लिए भी इजी होता. बट इसमें एक चीज रहती कि जैसे हम लोगों ने अपना बचपन जिया है, ठीक है, गलियों में इकट्ठे होके बच्चों के साथ खेलना, कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सारी चीजें आज के बच्चों में मिसिंग है क्योंकि सोशल मीडिया है. तो आजकल के बच्चे जो है वो ये वाले खेल नहीं खेल पाते जो हम लोगों ने खेला. तो सोशल मीडिया होता तो आसान होती लाइफ, कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन जो बचपना हमने जिया है वो नहीं जी पाते फिर हम, क्योंकि हम उस चीज को माइनस कर जाते हैं. क्योंकि उस टाइम पे रियल लाइफ एक्टिविटीज कर रहे थे, वरना फोन में लगे रहते. जो मैंने व्हाट्सएप देखा, जो मेरा इंस्टा स्टोरी देखी, बट उस टाइम ऐसा नहीं था. अब क्या है, अब अगर रात में लाइट चली जाती है, कुछ है, हर एक के घर में इन्वर्टर्स वगैरह सब कुछ फैसिलिटीज हैं. हमारे टाइम में ऐसी चीजें नहीं होती थी तो क्या होता था, गली मोहल्लों में रहते थे हम लोग. तो अब तो खैर कॉलोनीज, फ्लैट वगैरह सब कुछ हो जाता है. तो उस समय हम गली मोहल्ले में रहते थे, रात को लाइट जाती थी, सब बच्चे गली में, हम रात को भी चाहे 11 बज रहे चाहे 12 बज रहे हम खेलते थे. मतलब हमने अपने बचपन को जिया है. तो आजकल के बच्चे मतलब उस चीज में थोड़ा सा लैग कर जाते हैं. तो अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो इजी होती लाइफ, लेकिन ये बचपन ना जी पाते. तो अच्छा था कि सब. हाँ बिल्कुल सही है कि थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं था. हमने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने बचपन को खुल के जिया, जो आजकल के हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं. ओके, थोड़ा स्पाइसी क्वेश्चन है. Do you think love marriage is actually better than arranged marriage today? क्या आपको लगता है आज के टाइम में लव मैरिज ज्यादा अच्छी है इंस्टेड ऑफ अरेंज मैरिज? जहां तक मेरा ख्याल है, मैरिज कोई भी हो, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, मैरिज कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती. शादी ही होती है. लेकिन उसमें एक चीज होनी चाहिए, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, कि उसमें
अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी। पार्टनर जो होना चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब आपस में एक दूसरे की बननी चाहिए, एक दूसरे को समझते हो, मतलब एक दूसरे के लिए ही हो, ठीक है ना। कंपैटिबिलिटी हाँ, दोनों में कितनी है। अब कई बार क्या होता है, कई बार अरेंज मैरिज भी भी फेल होते हैं, fail हो और जाती लव है। मैरिज भी फेल हो जाती है। और ये नहीं हम कह सकते कि लव मैरिज अच्छी है हाँ, या अरेंज अच्छी है। मैरिज कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज की, पार्टनर लेकिन मैटर करता है। पार्टनर मैटर करता है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है, आप अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करेंगे और फुल्ली मतलब जी पाएंगे उस लाइफ को। और पार्टनर अच्छा हो तो लाइफ के अलग ही आनंद होते हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर सारी इच्छाएं खत्म। सो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन का आंसर ये मिला कि मैरिज doesn't matter whether it is love or arranged. What matters is your compatibility with your partner. So alright, were you ever scared of your parents the way kids are scared of their parents today? जैसे आज के बच्चे अपने माँ बाप से डरते हैं, क्या आपके टाइम में आप अपने माँ बाप से डरते थे? हमारे टाइम में आर यू सीरियस? बिकॉज मेरे को नानी को पता है भाई हमारे पेरेंट्स का डर तो हमें आज तक है, मतलब आज भी अगर मेरी मम्मा आंखें निकाल दे मैं तो चुप। पहले मम्मी आंखें ही दिखाती थी, आंखों का डर होता था भाई। आंख का अभी डर भी ही है, मुझे तो हाँ, अभी भी लगता है। आंख का डर ही बहुत होता था, मतलब पेरेंट्स। आजकल के बच्चों में कहाँ डर है? आजकल के बच्चों में हमने डर डाला ही नहीं, हमने बच्चों को अपने फ्रेंड बनाया। हाँ, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, फ्रेंड्स बन जाते हैं बट एक सर्टेन एज तक ना पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, Strict होते हैं। और उस टाइम हमें लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स कैसे से हमें समझ नहीं रहे। तो सब बच्चे के मन में ये थोड़ा आता है, यार मैं तो एक घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं तो सक्सेसफुल बन के घर में वापस आऊंगी। बट आफ्टर अ सर्टेन एज वही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स आपको फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं हैरान होती हूँ, यार ये वही मम्मी है, यार ये वही पापा है, ये कैसे हो गया? वो पता है मतलब क्या? मैं बता दूं, मेरे ना एक बार यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर कैसे हुआ था, खेल रहे थे हम, तो वो नहीं होता जो आगे जैसे भैंसों के पीछे लोग रेड़ा रेड़ा हाँ, तो एक आंटी के घर में वो ऐसे खड़ा हुआ था, भैंस नहीं थी बस, वो ऐसे रेड़ा टाइप जो भी था, वो ऐसे था, उस पर रस्सी बंधी हुई थी, तो मैं उस पर झूला ले रही थी और वो मैं गिर गई और यहाँ पे मुझे फ्रैक्चर हो गया। मैं इतना रोई, पूरी गली इकट्ठी होगी और मैं कुछ नहीं बोल रही उन्हें कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे घर जाओ। मैं बस ये कह रही हूँ मेरी मम्मी को मत बताना, आंटी प्लीज, आंटी प्लीज मेरी मम्मी को मत बताना। मैं इतना डरती थी, मतलब मेरी जान निकल रही है, मेरी हड्डी टूटी है, मैं और मम्मी को मत बताना। और मैं इसको कह रही तू डर क्यों रही है? तो कम से कम बता तो सही कहाँ लगी है, कहाँ ऐसे खेलते हुए कोई चोटें लग जाती थी, इसको बहुत चोटें लगती थी मेरी भैया। फ्रेंड्स आके मम्मी को बताती थी आगे आने ना यार मैं चोट लगी है। मैं तो किसी के घर जाकर छुप जाती थी, मेरी मम्मी को पता, मेरी मम्मी ने मेरे को पता मेरे को ही कूटना है, इनको कुछ नहीं कहना कि तुमने मेरे बच्चे। और एक इंसिडेंट और है, हमारी गली के बाहर ना ऐसे टीन पड़ा हुआ था, जैसे छत पे टीन लगाते हैं ना, तो खेलते खेलते इसके पैर नस नस के ऊपर से कट लगा, शुक्र है नस नहीं कटी, तो खून खून इसके पैर पे हो रखा। और इसकी फ्रेंड्स बता रही हैं और फिर भी खेल रही है कि नहीं नहीं मेरे घर पे मत जाना, मेरी मम्मा जाके पैर धो आई अपना अच्छे से और इतना खून निकल गया, मेरी फ्रेंड डर गई, तो वो मम्मी के पास आ गई, आंटी ने कहा बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। और मैं इतना डर गई भाई कहाँ से, और फिर उसने बताया नहीं, इतना डरते थे मतलब ये बच्चे। स्टिचेस लगे बाद में मुझे, वो तो हाँ बिल्कुल स्टिचेस लगे, सारा आप डरते थे अपने पेरेंट्स से? ये क्वेश्चन था वैसे। भाई हम तो अभी तक डरते हैं अपने पेरेंट्स से। आपकी मम्मी ने आपको मारा है? सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाई है भाई, मार अपने में से मैंने खाई है। सबसे ज्यादा शरारती भी मैं ही थी, सबसे ज्यादा मार भी मैंने। मैं तो शरारती भी नहीं, मैंने खुद फिर भी मार खाई है। मैंने बहुत मार खाई है भाई, हमारे टाइम में तो मम्मियाँ पता है क्या करती थी, जब इनको मारने और कबीर के साथ देखती हूँ मुझे लगता है इनका तो डर ही खत्म हो गया। मेरे टाइम में तो मेरे को इतनी कुट पड़ी है। देखो वक्त के साथ साथ हर चीज चेंज होती है, सर्टेन एज के बाद हमने तो तुम्हें क्या ही मारा होगा, एक आधा थप्पड़ लगा दिया होगा। हमारे पेरेंट्स ने तो भाई जो हाथ में आए, कपड़े धोने वाली वो थापी सी होती है उससे ले लो है, और मसाला कुटने वाली कुछ भी मिल जाए। और क्या हमारी मम्मा ने तो भाई हमें बहुत मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट रॉन्ग इफ समवन डजंट वांट टू मैरी अर्ली और एट ऑल? क्या ये गलत है अगर कोई लेट शादी करना चाहता है या फिर कोई शादी करना ही नहीं चाहता? इसमें गलत क्या है यार, उस इंसान की मर्जी है कि वो एक सोसाइटल थिंकिंग लोग सोसाइटी भाई, ये चार लोग जो है ना, ये चार लोग कहीं काम नहीं आते, सिर्फ बातें करने में रहते हैं। इन चार लोगों की अगर आप परवाह करोगे ना, फिर आप अपनी लाइफ को नहीं जी पाओगे। हम लोग खुद नहीं परवाह करते, ठीक है ना। लोग बातें करते होंगे कि हम सोशल मीडिया पे है या कुछ भी है, हमें उन चार लोगों से क्या ही लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार लोग आके आपका बिल नहीं भर के जाएंगे, या आपकी अपनी इच्छा है कि आपने किस एज में शादी करनी है, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। When you are ready, क्योंकि जब किसी के प्रेशर में करोगे तो गलत डिसीजन लोगे। और मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी लेडी देखी है जिसकी मैरिज 47 ईयर्स में हुई है। कौन?
मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमारे सिटी में ही थी, मेरे मायके साइड से, उनके नाम से स्कूल भी चलता था। जो जानते होंगे मेरे को, वो समझ पा रहे होंगे, जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो कितने लोग लेट शादी करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? और वो अब सबको एक चीज है कि हम एक बार सेटल हो जाएं करियर में, उसके बाद ही शादी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के ऊपर शादी के लिए दबाव मत डालें, किसी भी बच्चे पर प्लीज। उस बच्चे की इच्छा है, शादी करे करे, नहीं करे ना करे, उसकी मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर यंग टुडे वुड यू मैरिज एट द सेम एज? पहले तो ये बताओ कि आपकी शादी किस उम्र में हुई थी, और क्या अगर आप आज उसी उम्र के होते क्या आप उस उम्र में शादी करते? फिलहाल तो मेरी जो शादी थी 20 साल में, मतलब 20 साल की मैं कंप्लीट हुई थी, 21 में लगी थी तो मेरी मैरिज हो गई थी। यहाँ तक कि मेरी ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी मेरी मैरिज के बाद आया था, और ये उस वक्त ऐसा होता था कि बस 20-21 साल का बच्चा हो जाए तो उसकी मैरिज कर देनी चाहिए। तो क्या क्वेश्चन था? कि अगर आप उस एज के दोबारा होते, आज आप उस एज में शादी करते? बिल्कुल भी नहीं करती। आप ये देखो ना कि मेरी जो नव्या है वो खुद 20 ईयर्स है। हाँ। तो मैं कैसे सोच लूं कि मैं इसकी शादी कर दूं? नहीं, मेरी शादी नहीं करनी, हम दोनों बीमार एक्चुअली। इनकी अपॉइंटमेंट मुझे इतने मुश्किल से मिली है, शी इज सो बिजी भी और बीमार भी। यस, वो इसलिए अभी भी हम मेडिसिन लेके दोनों बैठे हैं, पैरासिटामोल खा खा के हमारी हालत खराब हुई पड़ी है। और किसी तो क्वेश्चन था, अगर आज आप उसी साल में, आज 20 साल के हो, अब आप शादी करोगे दोबारा 20 साल की उम्र में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे? क्यों? कहीं देखो, उस समय का माहौल ऐसा था कि इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए। उसमें क्या होता था कि हम जैसी लड़कियों को अपने कई ऐसी इच्छाएं जो थी वो दबानी पड़ती थी। मेरी एज की जो लेडीज होंगी वो इस चीज को समझ पा रही होंगी कि हमें अपनी कई इच्छाओं को मार दिया, तो हम मतलब बंद गए। अब एक 20 साल का बच्चा ही तो होता है, क्या होता है वो, और उसकी आप शादी कर देंगे तो अगले घर जो जाएगी अपने इन-लॉज में जाएगी। अब आगे वाले लोग कैसे हैं कैसे नहीं वो नहीं पता ना, तो फिर उनके हिसाब से लड़की को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ा इसमें लॉस होता है उस लड़की का जो अपनी इच्छाओं को जो है वो दबाती चली जाती है, ड्रीम्स को कुछ पूरा कर पाते। हाँ, कुछ और विशेष पूरी हो जाती। हाँ, बिल्कुल होती। आज मैं यहाँ इस सिटी में ना होती फिर मैं कहीं और होती, क्योंकि जो मेरा सपना था जो था वो नहीं हो पाया। वो इच्छाएं फिर दबानी पड़ती हैं लड़की को। तो 20-21 साल में तो मैं कभी भी नहीं, मतलब अपनी लाइफ को फुल्ली जी के मतलब जो मेरा पैशन था या जो मेरी इच्छाएं थी मैं उनको पूरा करती, देन फिर मैं शादी के लिए सोचती। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर गॉसिप अबाउट मी विद योर फ्रेंड्स? आपने अपने दोस्तों के साथ मेरी चुगली करी है? चुगली मतलब कुछ भी यार, कि मेरी बेटी या फिर मेरी बेटी ऐसे करती, कुछ मेरी बेटी वाला ऐसा तो कोई सीन है नहीं मेरी बेटियों में, तो तारीफ ही करी है, हमेशा करी है तारीफ। हाँ, क्यों नहीं होती, बातें होती हैं भाई फ्रेंड सर्कल में या क्लिक्स में, जब भी कोई बात होती है अपने बच्चों को लेके, हाँ कि मेरी बेटी भी ऐसी है, मेरा बेटा भी ऐसे है, तो आपस में डिस्कशन होती है। तो मतलब करी है? हाँ बिल्कुल करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके जो आपका जॉब है उससे भी मैच करता है, तो ध्यान से सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही है यार, मतलब चलो सोचूंगी क्या कहना क्या। ओके, शी इज अ टीचर। ओके, तो ये क्वेश्चन उससे थोड़ा रिलेट करता है। डू मार्क्स स्टिल डिसाइड समवन्स फ्यूचर इन टुडेज वर्ल्ड? क्या आज के टाइम पर भी मार्क्स बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप बच्चों को नहीं कहते तुम्हारे फुल मार्क्स आने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम देखो बच्चे क्या मैटर करता है, बच्चे की नॉलेज, ठीक है। अब बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं, कुछ है, कई बच्चे जो होते हैं जिन पे हमें होप नहीं होती वो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, जिन पे होप होती है वो उनके मार्क्स नहीं आते, तो हम क्या कर सकते हैं। मार्क्स के लिए अपने बच्चों को कभी मत डांटे। मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते, मैटर करती है बच्चे की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, कि उस सब्जेक्ट में या उस जो भी है उसमें कितना बच्चे ने गेन किया है, कितनी नॉलेज गेन की है। मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते, मेरे ख्याल से तो ये गलत है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कबीर अभी 6th क्लास के एग्जाम्स दे रहा है, साइंस में चलो उसके मार्क्स कम आए, विल यू स्कोल्ड हिम? बिल्कुल भी नहीं। आए तो आए, मुझे पता है मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, और हर पेरेंट्स को पता होता है कि मेरा बच्चा कितने पानी में है, वो कितना पढ़ रहा है, हर सब्जेक्ट को टाइम दे रहा है कि नहीं। पेपर ये कहीं काम नहीं आता। अभी भी कहीं भी अगर आप जाओ
तो आप फाइल लेके तो जाते हैं किसी ना किसी ऑफिस में या कहीं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो साइड में रख दी जाती है। पूछा जाता है आपका एक्सपीरियंस, कि आप कितने, हाँ, कि आप कितना एक्सपीरियंस है आपको इस चीज का। वो मार्क्स कहीं काम नहीं आते हैं, ठीक है? तो मार्क्स के लिए अपने बच्चों को ना डांटे, ये गलत है। Okay. Next question is, what's one mindset of the old generation that needs to change now? पुराने लोगों का पुरानी जनरेशन की ऐसी कौन सी सोच है जो आपको लगता है कि अब बदल जानी चाहिए? It's high time now. सोच के जवाब दीजिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो यही कि जब शादी होके एक लड़की अपने इन लॉज में आती है तो एक बहू वाला टैग मिल जाता है उस लड़की को। एक लड़की से वो बहू बन जाती है, तो कहते हैं कि बहू आ गई है, अब तो सेवा करेगी, ठीक है? बहू को एक उसमें बांध दिया जाता है कि बहू का काम है ये करना, बहू का काम है ये करना। अगर बहू थोड़ी सी लेट उठ जाए तो बवाल हो जाता है, बहू अभी तक सो रही है। अरे भाई, वो बहू भी तो किसी की बेटी है। अगर आप बहू को बहू ना समझ के बेटी की तरह रखेंगे ना, तो वो ज्यादा बेटर है। वो बेटी बन के ही फिर सेवा करेगी, बहू बन के नहीं। हम, और ये चीज देखो, आज मेरा भी बेटा है, और जो मुश्किलें, जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस करी है, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आने वाले टाइम में मेरी बहू उस चीज को फेस करे। यहाँ तक कि मैं कबीर को कितनी बार बोल देती हूँ कि भाई तेरी बहू आएगी ना, मैं और वो तो आजाद है, हमने तो छुट्टी देखनी है कि कब छुट्टी हो, अगर वो जॉब में हो या कुछ है, कि हम छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह ही गायब। तुम बाप बेटा अपना घर बैठना, अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करना। और ये होना भी चाहिए। एक बहू को बहू बना के क्यों रखना भाई? वो भी तो किसी की बेटी है। मतलब लाइफ जो प्यार, हाँ, जो इज्जत, जो प्यार, मतलब एक हम लोग भी तो डिजर्व करते हैं भाई, ठीक है ना? तो वो चीज जो बेटी दे रहे हैं, देखो वो उन्होंने सब कुछ दे दिया, जिन्होंने बेटी दे दी, तो हम बेटी को बेटी की तरह क्यों नहीं रख सकते? और एक चीज और, बहुओं से कोई गलती हो जाए, हाँ हाँ इसने ये ऐसे कैसे कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? भाई आप एक बार उस बहू को अपनी बेटी की नजर से देखें कि वो मेरी, अगर मेरी इस जगह मेरी बेटी होती, अगर उससे ये गलती हो जाती तो मैं क्या एक्शन लेती। यही सोच के हर बहू के साथ अगर ट्रीट किया जाए, हर मुझे बेटी पता के क्या साथ। लगता है मम्मा, कि आने वाले टाइम में शायद ये चीजें होंगी कि बहू सास का रिलेशन अच्छा होगा। क्यों होगा? जनरेशन गैप कम हो जाएगा। क्योंकि अभी तक बहुओं ने जो चीजें सह ली है ना, अब जैसे आपने अपना मन बना लिया है कि मैं अपनी होने वाली बहू को कुछ बिल्कुल बिल्कुल, शायद नहीं तो हमने क्यों सेवा क्यों करवानी है भाई? उसको सेवा के लिए थोड़ा ना लेके आना, उसकी अपनी भी तो लाइफ है, उसकी अपनी। अगर हम बहू को लेके आ रहे हैं तो ठीक है, बहू है, आ गई है, उसको अपनी बेटी की तरह रखे, घूमने फिरने दे, बच्चों को एंजॉय करने दे। अब हमने वो चीजें नहीं करी क्योंकि हमारे इन लोग की वो थिंकिंग नहीं थी। शायद ये जो ट्रॉमा है ना, ये इसी जनरेशन तक रहेगा। हाँ, आई थिंक। और यहाँ तक कि हमने तो इतना भी सुना, अगर बाई चांस मेरी तबीयत खराब है, तो अगर हम हस्बैंड के साथ कहीं मेडिसिन लेने भी गए हैं, दूसरे उसमें गए हैं, सिटी में गए हैं, तो भी हमें ये सुनने को मिलता था कि ये तो खाने पीने और घूमने जाते हैं। अरे भाई क्यों? दवाई लेने को भी खाना पीना घूमना, मतलब ये चीजें आने वाले टाइम में खत्म हो ही जाएंगी। मतलब जो हम लोग हैं, मिलेनियल्स हैं, तो हम लोग तो इसमें अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि आने वाले टाइम में हम अपनी बहुओं के साथ ऐसा कोई भी ट्रीट नहीं करेंगे कि उन बच्चों को वो एहसास करवाया जाए जो हमें करवाया जाता था। मेरे जो आने वाली फ्यूचर बहू होगी वो तो राज करेगी भाई। काम की कोई टेंशन नहीं है, काम मैं खुद कर लूंगी, मुझे आप लोग ऐश करो। Alright. Next question. If I become successful online instead of a traditional job, would you truly support me? अगर मैं जैसे YouTube चैनल है या मैं सोशल मीडिया पे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल जॉब, की गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, बैंक में जॉब करिए, यूपीएससी का एग्जाम करिए, वो सब मैंने नहीं किया, लेकिन मैं ऑनलाइन सक्सेसफुल हो गई हूँ, तो क्या आप मुझे ट्रूली सपोर्ट करोगे? क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? देखो, बच्चों का जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो उनका पैशन है, अगर उसमें हम पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम पेरेंट्स क्या ही कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को तो सपोर्ट करेंगे ना। और गवर्नमेंट जॉब में होना या ये सब होना, ये अलग थिंकिंग है। देखो, वो मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूँ, ठीक है? मैं खुद एक प्राइवेट टीचर हूँ,
तो मेरे को इस चीज में कोई वो नहीं है, हमने भी मेहनत करी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन हम उस चीज को अपने बच्चों पे क्यों थोपे कि हमें नहीं मिली चलो तुम्हें मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं तो फुल्ली सपोर्ट करती और मैं कर भी रही हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, इनके फादर भी, हमेशा हम अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे। लाइक अगर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो कई लोग क्या होता है शाय फील करते हैं या कुछ ऐसा कि मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करिए, कहाँ अपलोड कर रही है। माय पेरेंट्स टच वुड, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर मैंने कहा कि मुझे जॉब करनी है, दे वर ओके विद इट। आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज 18। अगर मैंने कहा मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम करना है, दे वर ओके विद दैट आल्सो। एंड दिस इज वेरी, आई मीन रेयर इन टुडेज टाइम दैट माय पेरेंट्स वर ओके विद दिस। अगर मुझे इस कमरे में शूट करना है, यहाँ पे मेरे मम्मी पापा बैठे हैं, तो अगर मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप प्लीज अंदर चले जाओ, मुझे यहाँ पे शूट करना है, दे विल बी ओके विद इट। वो आने से पहले भी नोक करेंगे कि आना तो हम आ जाए, तेरा काम हो गया। दे आर दैट मच सपोर्टिव। और होना भी यही चाहिए। देखो हमारे बच्चों का जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो उनका पैशन है, हम उसके लिए अपने बच्चे को क्यों मना करें। एग्जैक्टली, ठीक है ना। और आज का टाइम तो ऐसा है कि हर चीज, हर फील्ड में बच्चे आगे जा रहे हैं, तो क्यों ना जाए हमारे बच्चे भी। और या तो ऐसा है कि इसमें बैठे बैठाए मिल जाता है सब कुछ। कंटेंट क्रिएशन कितनी इजी चीज है, ये लोगों को ये हमें पता है ना, बिहाइंड द सीन हाँ, कितने टास्क कर रहा है उनका बिल्कुल बच्चा, ये बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। एज अ पेरेंट हमें पता है कि हमारा बच्चा एक छोटे से शॉर्ट के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत, घंटों वो एडिटिंग में लगाती है, घंटों वीडियो बनाने में लगाती है, एक शॉर्ट अच्छा नहीं गया दूसरा बनाती है। मतलब हमें दिखता है वो चीज, और फिर हम उसका पैशन भी देख रहे हैं इस चीज में कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो इस चीज में ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, हम अपने बच्चे के साथ हैं। जो बच्चे का इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है, हाँ, कि फलाने का, हम होता है हम पेरेंट्स में ये चीज, आजकल के पेरेंट्स में भी, कि फलाने का लड़का देखो वो बैंक में जॉब लग गया, फलाने की लड़की इसमें हो गया है, तो सिलेक्शन हो गया, इसमें हो गया है। कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर ना करें अपने बच्चों को, उनको खुल के जीने दें, ठीक है, उनको आजादी दें, आजादी देनी चाहिए बच्चों को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड पार्टनर्स शेयर पासवर्ड्स और इज प्राइवेसी इंपॉर्टेंट? पासवर्ड शेयर करने चाहिए पार्टनर्स को या प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पासवर्ड्स इन द सेंस ये नहीं लॉक स्क्रीन पासवर्ड, आई डोंट लाइक सोशल मीडिया पासवर्ड्स, इंस्टाग्राम पासवर्ड, स्नैपचैट पासवर्ड। क्यों करने हैं, एग्जैक्टली माय क्यों करने हैं भाई। एक विश्वास नाम की भी तो कोई चीज होती है। अगर आप पार्टनर अच्छा चूज कर रहे हैं, हमारा पार्टनर अच्छा है, तो हमें इन सब चीजों की नीड नहीं होती। और सेकेंडली ठीक है, हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, चलो आप एक रिलेशन में हो, बट आपको इतना राइट नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी को खराब करो। आप कहोगे कहीं अच्छा तू पासवर्ड शेयर नहीं कर रही, यू डोंट लव मी दैट मच, दैट्स रॉन्ग, दैट्स गलत है, बहुत गलत है। ये प्यार की आड़ में अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ और रिलेशनल लाइफ ना डिफरेंट होनी भी चाहिए, हाँ, होनी भी चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। ये तो गलत है, सबकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, बिल्कुल, बट दिस इज व्हाट वी थिंक। नहीं करना चाहिए पासवर्ड शेयर, प्राइवेसी होनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे पासवर्ड मांग रहा है जस्ट बिकॉज वो कह रहा है कि तुझे दुनिया का नहीं पता, मुझे दुनिया का ज्यादा पता है, दैट्स अ रेड फ्लैग। Alright. What is the one thing about our generation that secretly impresses you? हमारी जनरेशन की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगती है कि यार ये चीज हमारे टाइम में नहीं थी, इनके टाइम में मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा क्या है? कछु भी, कुछ भी, कितनी सारी चीजें हैं। एक चीज मुझे ज्यादा वो करती है कि आजकल के जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सेल्फ अवेयर हैं, वो अपने आप को लेके मतलब बहुत वो है कि उनको पता है अपना अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं। हमारे टाइम में ऐसा कुछ, हम भोंदू टाइप होते थे, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हाँ जी हाँ हम यही हैं। और यहाँ तक कि गली पड़ोस की कोई आंटी भी कह रही थी ना आपके बेटे ने ऐसे करा, आपके बेटे, हमारे पेरेंट्स हमें ही कूट देते थे। लेकिन आज के टाइम में कोई अपने बच्चों के बारे में सुन के राजी नहीं है। मेरे बच्चों के बारे में कोई कुछ पूछे मैं मुंह नोच लूंगी उसका। तो यही चीज है, तो बच्चे अपने आप मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा मैटर करती है इसमें आजकल के बच्चों में। आजकल के बच्चे अपना स्टैंड लेना जानते हैं। उनको अगर कोई आंटी कुछ बोले, कोई रैंडमली आंटी मुझे कुछ नहीं बोल सकती, तो पता है ये उल्टा देंगे जवाब। पहले वाले क्या हमारे टाइम में नहीं होता था, नहीं सिखाया यही जाता था कि बड़ों के सामने जो जुबान होता है, बट वो बदतमीज नहीं होता। खुद के लिए स्टैंड लेना इज अ राइट थिंग। मतलब ठीक है बड़े हैं बट आपको डिसरिस्पेक्ट करने का तो बड़े नहीं है। देखो जो बड़ा होगा ना वो बड़प्पन भी तो दिखाएगा ना। अगर कोई अपना बड़प्पन छोड़ के
हमारे से बचकानी हरकतें करेगा तो फिर हम क्या उसको नहीं, नमस्कार करेंगे? जस्ट बिकॉज बच्चे ऐसे ये नहीं, कुछ भी कोई बोल सकता है, ऐसा चाहे कोई इतनी 2 साल का बच्चा है, चाहे हाँ कोई 20 साल का बच्चा, चाहे कोई 40 साल का इंसान भी क्यों नहीं है। बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल रिस्पेक्ट सबकी होती है, सबकी होती और है चीज हमें माइंड में रखनी चाहिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं ना बच्चों के मन में वो चीजें रह जाती है, फिर वो आगे जाके वो चीजें ट्रॉमास बनती है, बिल्कुल बनती जो है उनका बिहेवियर ऐसा होता है वो इसी वजह से होता है, बचपन में ऐसी चीजें हुई होती वही है उनके होती है साथ, बिल्कुल बिल्कुल। जो मन चाहा तो बोल ये दिया, नमक आजकल मजाक। की जनरेशन की मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे सेल्फ अवेयर है, अरे अपने अपने बारे में सोचते हैं। हमारे टाइम में हम इवन हमारे पेरेंट्स नहीं हाँ, सोचते पहले हमारे क्या होता बारे में। था, पेरेंट्स अगर कोई चीज कह रहे हैं बच्चे वो भी ब्लाइंडली एग्री करते थे कि आप हाँ सही हो। हुआ है भाई, होता है, हमने तो खुद बट देखा है आज अपने के टाइम आंखों में से। इवन हम भी हैं, हम भी अपने पेरेंट्स को किसी चीज के लिए अगर हमें लग रहा है वो गलत है, हम बोलते हैं कि आप बोलते गलत हो हैं इस चीज और में। ये चीज फिर हमें सोचने पे मजबूर करती है कि भी शायद हम गलत कर रहे हैं कि हाँ, हमारे बच्चे भी इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज मेरे को मतलब आजकल की आज हाँ जनरेशन हाँ बिल्कुल सेल्फ सही अवेयर लगती है, है कि बच्चे अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऐसा नहीं थे, हमें तो जो बड़ों ने कह दिया हमने कर लिया बस। सेल्फ रिस्पेक्ट है आज है के ही नहीं बच्चों थी में, हमारी हमारे में है। हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। वन ट्रूथ अबाउट मैरिज दैट नो वन टेल्स बिफोर मैरिज। शादी के बारे में एक ऐसा सच जो शादी से पहले कोई नहीं बताता। ये मेरे से पूछ रहे हो? आपकी शादी हुई है, मेरी तो हुई नहीं। नहीं बताते भाई, कौन बताता है? अब एक नई फैमिली में आती है एक लड़की, तो नहीं पता होता भी आगे वाले लोग कैसे होंगे कैसे नहीं। इस पे तो मेरे को अपना एक इंसिडेंट याद आ रहा है। बताओ बताओ। हम 4 फ्रेंड्स थी कॉलेज टाइम में। तो शादी का क्रेज सबसे ज्यादा मेरे को ही रहता था, बट मेरी शादी बाद में हुई। तो हम में से एक जो फ्रेंड थी उसकी शादी पहले हो गई। वो करनाल में है आज के टाइम में, मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो उसकी मैरिज हुई, शादी के बाद जैसे बेटियां रहने के लिए आती है तो वो आई, तो हम सारी फ्रेंड्स उसको मिलने गई। तो उसने बताया कि जो मेरी सास है ना यार बहुत तेज है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? कह रही अगर तो मैं चुपड़ा हुआ फुल्का अपने ससुर जी को देती हूँ, यानी कि रोटी चौपड़ के देती हूँ, तो कहती है तेरे को पता नहीं है कि पापा का बीपी हाई है और तू उनको चुपड़ा फुल्का दे रही है? और कह रही अगर मैं सूखा फुल्का ले जू, कहते कुछ शर्म नहीं आती है, तो अपने ससुर जी को सूखा फुल्का दे रही है। कह रही जीने नहीं देती। बचपना था हमारे अंदर। मैंने कहा यार तू भी चिल मारा करना, तू ऐसे किया कर, एक फुलके को आधा चौपड़ लिया कर, आधा सूखा रखा कर और ले जाया कर, जो तेरी सासू माँ कहे वही तोड़ के दे दिया। लेकिन मैं गलत थी। शादी के बाद ये सब चीजें जब हम लोगों को भी सहनी पड़ी तो बहुत मुश्किल था। मतलब लड़कियों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, जितनी मर्जी पढ़ी लिखी लड़की हो, लड़कियों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। और जो लेकिन होना नहीं चाहिए हाँ, ये सब ना, ये बहुत इसी गलत है। जनरेशन हाँ का तो रुक ये जाना बस चाहिए। खत्म हो जाना चाहिए, अब आगे हमारे बच्चों को या आने वाली जनरेशन को ऐसा कुछ ना हो। If you had to describe me in 3 honest words, what would they be? अगर आपको मुझे 3 honest words में डिस्क्राइब करना, आप कैसे करोगे? अच्छे से वर्ड्स होने चाहिए। जो है वही बताऊंगी ना। अच्छा मतलब मैं अच्छा अच्छी नहीं हूँ? नहीं, वो तो मैं बताऊंगी। बताओ फिर। उसमें फर्स्ट मैं देना चाहूंगी ओबीडियंट। ओके, मैं इसको भी डिस्क्राइब करना चाहूंगी। करिए। और बच्चे होते हैं कहीं भी जाना है या कुछ भी है, चलो भी गली तक ही जाना है, बता के नहीं जाते पेरेंट्स को कि चलो यहीं तक तो जाना है, फटाफट जाते, मम्मी को क्या पता चलेगा। लेकिन ये मेरी बच्ची है कैसी है, ये फुल्ली ओबीडियंट है। ये अगर गली में वॉक करने भी जा रही है तब भी मुझे बता के जाएगी कि मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ। और भी कई ऐसे हैं जो मैं इसके लिए कहूंगी कि फर्स्ट इसका जो वर्ड बनता है वो है ओबीडियंट, कि शी इज वेरी ओबीडियंट गर्ल। और सेकंड सेम मेरे जैसे ही है, इमोशनल। यस आई एम। कि हमारे जैसे मेरे को कहते हैं ना कि मैं छोटी सी बात पे भी रो पड़ती हूँ, मेरी जो आंसू है ना वो मेरी पलकों पे पड़े होते हैं, बस कोई बात हुई नहीं और मेरी आंखों में आंसू स्टार्ट। सेम एज मैं दुखी हूँ तब तो रोऊंगी, मैं खुश हूँ मैं तब भी रोऊंगी। और हम लोगों का तो हम लोगों का तो ये भी है कि अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं ना और उसमें अगर इमोशनल सीन आ जाए तो हम वहां पे, अगर हम थिएटर में है तब भी, हम घर पे और घर वाले हमें कह रहे हैं कि हाँ पागल हो गए हैं। नहीं, मेरे बहने पापा क्या बोलते हैं, पापा तो ये बोलते हैं भाई उनको तो पैसे मिल रहे हैं रोने के, तुम क्यों रो रही हो? हमारा ये सीन रहता है। ठीक है, तो इमोशनल है, 2 हो गए ना। हाँ, थर्ड मेन है एम्बिशियस। ओके, हाँ यस आई एम। बिल्कुल, हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, हर मतलब एक छोटा सा इसने शॉर्ट भी डालना होता है, शॉर्ट वीडियो भी, उसके लिए भी ये सारा दिन मेहनत करती है, घंटों उसको एडिटिंग में लगाती है, घंटों उसको शूटिंग में लगाती है। तो अपने पैशन को लेके
अपने उसको लेके बहुत एम्बिशियस है। तो ये 3 वर्ड्स मेरी बच्ची के लिए, ओबीडियंट, इमोशनल तो है ही है, और एम्बिशियस भी है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार। ऑलराइट, द लास्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछ लिए और अब ये क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल होने वाला है। पर्सनल? टेल योर नॉटीएस्ट चाइल्डहुड इंसिडेंट। ओह माय गॉड, क्योंकि आप इतनी बार बोल चुके मैं तो बहुत नॉटी थी, मैं तो बहुत नॉटी थी। आप अपना कोई नॉटीएस्ट इंसिडेंट बता दो। नहीं एक ही बताना, मेरे पास तो कोई सबसे नॉटी एक बताओ, और भी बता देना, पहले एक बताओ। आप किस टाइप की नोटी थे? आप बच्चों को मारते थे? नहीं मारती मारती मेरा ये रहता था, मेरे भाई शैतानी दिमाग था मेरा। मतलब और बच्चों, पहले हम भोंदू भोंदू होते थे, बट मैं थोड़ी ज्यादा ही चुलबुली, मतलब टाइप की, चंचल टाइप की लड़की थी। तो क्या था, जैसे हम छुट्टियों में मामा जी के घर जाते हैं, तो हम लोग भी अपने मामा जी के घर गए हुए थे। मामा जी की बहुओं के बच्चे हो गए, मासियों के बच्चे हो गए, हम सारे इकट्ठे खेलते थे। सुबह सुबह लेडीज का क्या काम होता था, ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को नहलाया धुलाया, ब्रेकफास्ट करवाया, और जब सफाई का टाइम आता था तो बच्चों को बाहर गेट के बाहर चारपाई पे बिठा देते थे, तुम लोग यहाँ खेलो। ऐसे ही हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, सब बच्चों को नहलाया धुला के ब्रेकफास्ट करवा के अपना बाहर चारपाई पे बिठा दिया कि अब तुम यहाँ खेलो और हम अंदर सफाई करेंगे। अगर ये वीडियो मेरे कजन देख रहे होंगे ना, उनको जरूर याद आएगा ये इंसिडेंट। क्या था कि जहाँ पे चारपाई बिछाई थी उसके पीछे बहुत बड़ा नाला था। मेरे शैतान, पहले तो हम बैठे रहे आराम से, हमने मतलब जो चारपाई थी उसको ऐसे ऐसे खोलना स्टार्ट करा, चलो जी कोई बात नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने अपने मासी जी के बेटे को कहा, मैं क्या, हम ना एक आइडिया है मेरे दिमाग में, हम ना ऐसे झूले झूले खेलते हैं कि हम ऐसे चारपाई को ऊपर करेंगे और एक दूसरे को झूले देंगे। आई थिंक सी कहा जा रहा है। और पीछे क्या था, एक बहुत बड़ा नाला था, चलता नाला, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब नाली से बड़ा था कि अगर बच्चा गिरे तो पूरा भंड सकता था। तो सारे बच्चे ऐसे पकड़ लेते थे जब झूला झूला आता था, सबने झूले दिए, सबने धीरे धीरे झूले दिए। मेरा शैतानी दिमाग था, मैंने जब 4 बजे उठाई, मैंने 4 बजे उठा के पढ़ा। सब बच्चे नालियों में पड़े, नहलाए धुलाए, मासी मामों के सारे बच्चे, उनके ऊपर पोटी, बुरा हाल हो गया उनका, काले पीले हो गए। और मैं, और जिसने आइडिया बनाया था मासी जी का बेटा, हम उस साइड मंदिर था, मंदिर वाली साइड भाग गए, भाई अब तो पिटेंगे। और कब आए, जब दोपहर का खाने का टाइम हुआ, भी अब तो भूख लग रही है, अब तो घर जाना, तब तक उन बच्चों को नहला धुला के उनको सुला भी दिया था। और हम लोग तब आए, मारा तो नहीं, बट डांट इतनी जबरदस्त पड़ी थी ना कि उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि मैं इनके साथ तो खेलूंगी ही नहीं, मैं अपने मासी के बेटे के साथ ही खेलती थी। एक और बता दो, चलो एक और कौन सकता हूँ? गोलियों वाला अच्छा था। अच्छा, वो भी वहीं का, मामा जी के घर का ही है, शैतानी दिमाग। तो क्या था, मेरे मामा जी को नींद नहीं आती थी, प्रॉब्लम थी उनको थोड़ी सी, तो वो नींद की गोलियां अपने सिराने रखते थे। एक छोटा सा टेबल था जिसपे उनकी मेडिसिन वगैरह सारी पड़ी रहती थी। तो हम सारे छुट्टियों में वैसे ही इकट्ठे हो रखे थे, सारे बच्चे इकट्ठे थे। तो खाना खुना खा के हमें एक रूम दे दिया जाता था, भी तुम इस रूम में खेलते रहो, क्योंकि अब देखो सब थक जाती थी लेडीज, उन्होंने सोना भी होता था दोपहर को। तो हम इस एक रूम में बंद करके हम खेलते रहते थे, कोई टीचर खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, बहुत बड़ा रूम था। उस रूम के साथ ही मेरे मामा जी का रूम था, तो वहां पे वो शीशी पड़ी रहती थी जिसमें नींद की गोलियां थी। अब मैंने जाके देखा, मैंने अपने मासी जी के बेटे से पूछा, तो हनी नाम था उसका, तो मैंने, हनी नाम है उसका, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई ये किस चीज की मेडिसिन है? कह रहा नो नो ये मत छेड़ियो, ये तो दादू की ना नींद की दवाई है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने पहले तो रख दिया, फिर 5 मिनट खेल आई, लेकिन मेरा शैतानी दिमाग, मैं तो दोबारा गई, मैंने ना वहां से गोलियां कुछ निकाली और शीशी को वहीं रख दिया और एक एक गोली सबको खिला दी। ठीक है, उनको एक एक खिलाई, खुद खाई 3-4। अब जिसने 3-4 खाई उसका तो कुछ नहीं गया, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने एक एक खाई भाई वो सारा दिन सोए, रात को उठे, और भाई सबकी उंगली मेरे ऊपर। क्या खिलाया था हमारे बच्चों को, बोले तुमने क्या खिलाया था? तब याद आया, तब मैंने बताया कि भाई मैंने तो इस शीशी में से गोलियां दी थी सबको, मुझे नहीं पता ये शीशी किस चीज की है। भाई सॉरी, माँ मेरी मम्मी पे चढ़ गई, भाई अपनी बेटी को कुछ समझा, ये कैसी है?
तो मैंने इस ऐसा तरह कुछ भी नहीं किया। मैं क्या सुनाऊंगी, मुझे कोई मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल साऊ हैं भाई अपने बाप पे। ऑल राइट, ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। मैंने ट्राई किया कि मैं हर जेंडर में से एक आधा क्वेश्चन निकाल के ले आऊं जो मम्मी से पूछ सकूं। बाय द वे यार, अब मुझे नहीं पता भाई मैंने कैसे आंसर दिए हैं कैसे नहीं, वो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करना बताने के लिए कि आपको कौन सा आंसर सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं कि इस नंबर का अगर क्वेश्चन। इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे, so we'll make another part of it and you can give the questions if you want. हाँ बिल्कुल Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। That is it for this video. इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैनिफेस्ट करते हैं कि YouTube जल्दी हमें अपने किसी इवेंट में बुलाएगा। साइनिंग ऑफ, बाय, टेक बाय, केयर। ओके।